हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे टिस का एनालिटिक्स कोर्स, रिलेटिवली न्यू। टिस कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करता है तो इट्स मोस्टली ऑन इंडस्ट्री डिमांड। सो एनालिटिक्स, एज यू ऑल नो, डेटा साइंटिस्ट का रोल सुना होगा। सो डेटा साइंटिस्ट डज डेटा एनालिसिस, दैट्स इट। सो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉट ऑफ डेटा को क्रंच करके हाउ टू फिगर आउट इंफॉर्मेशन एंड उस हिसाब से policy and strategies implement करना, that's what data analysis is all about. Every company has that kind of role. पहले क्या होता था, there were few companies such as Mu Sigma, okay, they were kind of they had a monopoly over data analytics. So जिस भी company को data analytics कराना होता था, they used to go to that company, they used to outsource to such companies. अभी क्या हो गया, data analytics has become such an integral part of the business कि अभी in-house teams रख रहे हैं सब companies. That is one reason that this role is growing big time. If I look at data, जो लोग इंडिया से बाहर जाते थे MS करने through GRE, right now जो भी GRE के बाद MS करने जा रहा है, more than 50% of them are doing in data analytics, okay, MSc in data analytics. So TIS is known for social sector work. Okay, social sector में जो इसकी presence है, जो इसकी connection है social sector organization से, that is unmatched. और किसी company का वो है नहीं, और किसी organization का वो नहीं है. जो corporate world में companies हैं, they started implementing analytics, they starting adopting analytics as a function of the business काफी पहले से. But social sector lagged behind, they were late, and उन्हीं के लिए TIS का एनालिटिक्स कोर्स, I wouldn't say उन्हीं के लिए, but that's a big weightage of such organizations जो ये काम करती है TIS. अब लोगों के बहुत सारे इसमें मिसकंसेप्शंस हैं. मिसकंसेप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अप्लाई ही नहीं करते हैं इस कोर्स में. सो ऑल दोज पीपल हु एनरोल विद अस, वी हैड टू आस्क ऑलमोस्ट एवरीवन कि इसमें अप्लाई किया, इसमें अप्लाई किया. लास्ट ईयर 61 कट ऑफ गया था इसका एनालिटिक्स का. टिस नेट में 67 वाज HRM का कट ऑफ. सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो 1-2 मार्क्स से इसमें कट ऑफ में रह गए, एंड जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया था एनालिटिक्स में, दे रिग्रेट इट लेटर कि इसमें अप्लाई कर देते. दिस इज बिकॉज उनको बाद में पता चला दिस इज अ रियली गुड कोर्स. सिर्फ HRM पे ही फोकस थे वो. सो ऑल दोज पीपल हु आर अप्लाइंग टू टिस फॉर HRM, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट ऑल ऑफ देम इसमें भी अप्लाई करना है. एंड आई मीन, ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा, इसमें कट ऑफ क्लियर कर लोगे, लेट्स से 1-2 मार्क्स से रह गया, यू वॉन्ट रिग्रेट दैट. अगर अप्लाई नहीं करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल लास्ट ईयर हु रिग्रेट दैट. सो एक तो ये हो गया, लोग अप्लाई नहीं करते हैं. दूसरा, लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं. दे हैव मिसकंसेप्शंस इन देयर माइंड कि मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को तो कोई लेगा नहीं, एंड ऑल दैट. इस वीडियो में ऑल दोज मिसकंसेप्शंस, ऑल दोज मिथ्स विल बी टेकन केयर ऑफ, ट्रस्ट मी. Will be a short video, will not be a very long video, so be there till the last. And I'm sure if you're applying to TIS, इस वीडियो को देखने के बाद you will apply to this program definitely, trust me. Placements की बात करते हैं. Highest 24, average 14.5, not bad for any standards. Okay, relatively new, so अगले 2-3 साल में this is going to grow a big time. Almost every, not just big companies, mid-sized companies are also into data analytics, because policy making में कोई भी strategy implement करनी होती है, it's all based on data से information निकालते हैं, and that's how any strategy is implemented. So this is going to be integral to almost every company. So growth जितना इस sector में, इस line में, इस role में होने वाला है, वो किसी और role में नहीं मिलेगा. So this 24 will easily become 30-40 in next 2-3 years easily. TIS के बाकी programs का भी ऐसा ही रहा है. So this will be easily big number. Analytics and consulting, major chunk जो role offer कर रहे हैं. Biggest thing, 59% of the batch was freshers. And when I say freshers means zero work ex. ऐसा नहीं कि 11 months से कम वाला, नहीं. Zero work ex वाले लोग थे 59%. जिन लोगों के मन में यह रहता है कि उनको कोई भी नॉलेज नहीं है एनालिटिक्स की, लेट्स से कोई हिस्ट्री में किसी ने किया है ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ही और शी, आई मीन दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. हमारे पास जितने भी लोग एनरोल करते हैं टिस के लिए, ऑल दोस हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, दे सिंपली इसको पूरा नेग्लेक्ट ही कर देते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं. दिस इज व्हाट टिस सेज राइट एट देयर होम पेज.
This program starts from scratch. Nobody needs any prior knowledge of analytics to get started with this role, this batch. So no prior knowledge of analytics is required. Humanities people, take care of this into your mind. अभी पता चलेगा कि I mean, even if you are from a non-science, non-engineering background, तुम्हारा क्या रहने वाला है? If you see 50% engineering, 50% non-engineering, ऐसा किसी प्रोग्राम में नहीं देखा मैंने आज तक. Exactly half. So even if you are from a humanity background, you don't have to think twice. Okay? सबसे बड़ा mistake यही लोग करते हैं. They have pre-assumptions. उनको माइंड में बैठा हुआ है एनालिटिक्स, नॉन साइंस वाले तो जाएंगे नहीं उसमें, छोड़ दो. दैट्स अ बिग मिस्टेक. ऐसा नहीं करना है. डेफिनेटली अप्लाई करना है इस कोर्स में. एंड एज आई ऑलरेडी सेड, 59% ऑफ फ्रेशर्स वर्कएक्स नहीं है. तुम्हें लग रहा है कि इसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए, दैट्स अ बिग मिस्टेक अगेन. डेफिनेटली अप्लाई करना है. तुम्हारा 0 वर्कएक्स है या 2 साल का है, 3 साल का है, डजंट मैटर. ओके, सो 9% आर ओवर 3 years ऑफ वर्कएक्स. सो जिनका 2-3 साल का हो चुका है उनके लिए भी इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हो जाएगा. एंड अभी टिसनेट जो एग्जाम है, इट्स 2 months अवे. यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एंड उसके बाद अराउंड 1 month का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज. सो एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस. ओके, जस्ट नीड टू कंसिस्टेंटली एंड सिंसियरली प्रिपेयर फॉर दैट. एंड वेरी गुड प्रोग्राम, डेफिनेटली इसको करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पहले भी बोला है, टिस ने स्टार्ट किया था बिकॉज देयर वाज ह्यूज डिमांड फ्रॉम सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. उन्होंने एनालिटिक्स एज अ रोल को अडॉप्ट नहीं किया था. देवर लेगार्ड्स इन दैट. बट अभी उनको समझ में आ रहा है सोशल सेक्टर में तो आई कांट इमेजिन कि बिना डेटा के वो डिसीजन मेकिंग कैसे होता होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज, इट्स शिट लॉट ऑफ डेटा. डेटा ही डेटा है, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है उससे नोबडी नोज. ओके, ओनली दीज पीपल नो. people from data scientist roles. So social sector में, because they are dealing with millions and millions of people, hundreds of millions of people, at least in India, like 30-40 million people, 300 to 400 million people, they're living below poverty line. So उनके लिए किसी को काम करना है तो they have to have data crunching abilities. So TIS, so if you see here, program captures both policy analytics and technological aspects. Okay, policy analytics जो है उसमें तो TIS का पहले से ही है. Policy, social sector policy, TIS is famous for that, you all know that. So analytics का जो technical aspect होता है, it has to merge these two. So TIS का ये सबसे खास बात है. कोई और program analytics में ऐसा करता हो, because all those programs are very dry, corporate oriented, very basic, सब एक ही जैसे चलते हैं. This is very different. और lot of UN based जो भी programs होते हैं, they'll have lot of people from this program. So all in all, the major crux of this video is apply करना है definitely, irrespective of your educational background और work ex है या नहीं है, definitely apply करना है. You can get connected with us for further guidance. 2 महीना दूर है TISnet और it's a pretty much doable task and definitely apply करना. That's all. Thank you.